फ्रेंड्स, अगर आप किसी को डेली ग्रीटिंग भेजते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी को सेंड करना है और आप कई बार भूल जाते हैं, अगर ये काम आपका मोबाइल अपने आप कर दे, यानी जिस टाइम पे आपको मैसेज सेंड करना है उस टाइम पे आपके मोबाइल से अपने आप मैसेज चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो बिना देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, फर्स्ट जो बेस्ट टिप्स है वो आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम व्हाट्सएप ऐप भी या फिर किसी अदर मैसेंजर के थ्रू अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से बात करते हैं, लेकिन उनमें से हमारे किसी फ्रेंड या फैमिली को अच्छे से इंग्लिश आती है और आप उनसे इंग्लिश में चैट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आप उनसे इंग्लिश में कैसे चैट करेंगे? तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन बताता हूँ कि आप उनसे इंग्लिश में कैसे चैट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फैमिली या फिर किसी फ्रेंड से इंग्लिश में चैट करना चाहते हैं, कितने लोगों को इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं या फिर लिख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी गूगल ट्रांसलेट ऐप की। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, उसके बाद जाना है आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में, उसके बाद आपको जाना है करंट कीवर्ड पे। यहाँ पे आपको जो कीवर्ड चूज करना है वो गूगल का ही कीवर्ड चूज करना है। उसके बाद आपको अपने मैसेंजर पे जाना है जहाँ पे आप चैट करना चाहते हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, एफबी हो या फिर कोई भी नॉर्मल सा मैसेंजर हो। तो मैं अपने व्हाट्सएप की जो मैसेंजर है उस पर चलाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस पर्सन से इंग्लिश में चैट करना है, तो यहाँ पे मैं टैप करूंगा। ये जो कीबोर्ड है ये गूगल का कीबोर्ड है। यहाँ पे जो 3 डॉट है आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो कर्सर है 2 जगह ब्लिंक कर रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, यहाँ पे हिंदी लिखा है। तो पहले मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूंगा। अब ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चीज हिंदी में लिखूंगा तो ये अपने आप ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। अब हिंदी में लिखने का मतलब जैसे हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो वही आपको टाइप करना है, हिंदी में टाइप नहीं करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ, आप क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा और इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह आप किसी भी फ्रेंड से या फैमिली से आराम से उसे इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि उस पर्सन ने कोई सेंटेंस लिखा है जो कि पूरा इंग्लिश में है और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली आपको जाना है अपने गूगल ट्रांसलेट ऐप पे। उसके बाद आपको जाना है इस 3 लाइन पे। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है आपको इस पे जाना है। अब यहाँ पे जो ये सेटिंग है इसको आपको एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने मैसेंजर में। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि उस पर्सन ने ये इंग्लिश में वर्ड लिखा है और मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है और आपको इसको कॉपी करना है। जैसे आप कॉपी करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि उस इंग्लिश का यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट हो चुका है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आता आपको उसको होल्ड करके कॉपी करना है। और आप जैसे उसको कॉपी करोगे तो बगल में एक पॉपअप आ जाएगा, आप उस पॉपअप पे क्लिक करोगे तो जो भी इंग्लिश सेंटेंस होगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अब आप सोच रहे हो कि इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको बार बार नेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको ऑफलाइन भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है अपने गूगल ट्रांसलेट ऐप में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लैंग्वेज ऑफलाइन अवेलेबल है उसके सामने डाउनलोड का एरो आ रहा है, तो यहाँ से आप उस लैंग्वेज को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड कर लिया। ये लगभग 47 MB करीब था। अब मैं किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप इस ट्रिक का यूज करके आप किसी से भी इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। और उसने कोई वर्ड इंग्लिश में लिखा है या फिर आप कहीं न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप भी इस ट्रिक का जरूर यूज करें, क्योंकि ये आपके डेली सेकंड जो बेस्ट टिप्स है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता है कि उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं या फिर आप उससे मिलता जुलता ही कोई दूसरा प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, तो आप गूगल लेंस की मदद से ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल लेंस को इंस्टॉल करना होगा। वैसे तो आप कई स्मार्टफोन को जब आप अपडेट करते हैं तो गूगल लेंस आपको साथ में इंस्टॉल मिलता है। जैसे मेरे केस में मेरे पास MI का स्मार्टफोन है और जब मैंने लास्ट टाइम अपने फोन को अपडेट किया था तो मुझे गूगल लेंस साथ में इंस्टॉल ही मिला था। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल का होम स्क्रीन बताता हूँ कि गूगल लेंस के कौन कौन से फीचर है और आपके वो कौन कौन से काम आ सकता है। ये है गूगल लेंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने अपने फ़ोन को लास्ट टाइम अपडेट किया था तो गूगल लेंस मुझे साथ में इंस्टॉल मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो चलिए अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। तो आप अपने गूगल लेंस को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो बीच का सर्च बटन है, आप इसकी हेल्प से किसी फ्लावर, एनिमल या फिर कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपको पता नहीं कि उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है,
तो आप इसकी हेल्प से उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको उस ऑब्जेक्ट को अपने कैमरे के सामने लाना है। तो फ्रेंड्स मेरे पास फ़िलहाल कोई ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब मुझे उसके बारे में पता करना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को अपने कैमरे के सामने लाना है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ऐसे टैप कर देना है। तो जैसे आप उस ऑब्जेक्ट पर टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल का निशान आ गया है। तो आपको सिंपली इस सर्कल के निशान पे ही टैप करना है। अगर सर्कल का निशान नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको ये जो सर्च वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने सर्च वाले बटन को टैप किया तो इस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है। ये एक नेल कटर है और अगर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसकी भी डिटेल नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह आप किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट का फ़ोटो खींच के उसकी डिटेल निकाल सकते हैं और अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो नीचे यहाँ पे शो कर देगा, आप वहाँ से जाके उस ऑब्जेक्ट को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है शॉपिंग वाला, आप इसकी हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर बारकोड अवेलेबल है तो आप उसको स्कैन करके उसकी डिटेल निकाल सकते हैं और अगर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करके दिखाता हूँ। तो आपको उस बारकोड को सिंपली अपने कैमरे के सामने लाना है और उस बारकोड के ऊपर टैप करोगे। तो जैसे आप टैप करोगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आ जाएगी और अगर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसकी भी डिटेल नीचे आ जाएगी, आप वहाँ से जाके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि गूगल लेंस यूज़ करते समय आपको अपने इंटरनेट को यानी आपको अपने डाटा को ऑन रखना है। नेक्स्ट जो बटन है आप इसकी हेल्प से किसी डिश के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसी डिश है जैसे साउथ इंडियन डिश है या फिर कोई भी ऐसी डिश है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि उसका क्या नाम है, तो उसके लिए सिंपली आपको उस डिश को अपने कैमरे के सामने रखना है और ये जो डाइनिंग वाला बटन है आपको इसको चूज़ करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो उस डिश के बारे में डिटेल आ जाएगी और अगर वो आपके आसपास के किसी रेस्टोरेंट में अवेलेबल है तो आप उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पाएंगे। तो आप डाइनिंग वाले बटन की हेल्प से किसी भी डिश के बारे में जानकारी पा सकते हैं, उसका नाम, या फिर आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर पाएंगे। गूगल लेंस का जो नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट वाला, आप इसकी हेल्प से किसी भी वर्ड को कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सामने एक बुक है और मुझे इसमें से किसी वर्ड को कॉपी करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसे कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टेक्स्ट वाला बटन है आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको इसकी एक फ़ोटो ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पेज की एक फ़ोटो ले ली है और मुझे इनमें से किसी वर्ड को कॉपी करना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको उस वर्ड को होल्ड करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं किसी वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, या फिर मैं चाहूँ तो इस वर्ड को अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से लिसन भी कर सकता हूँ। टेक्स्ट ऑप्शन की वजह से आप पूरे वर्ड को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं या फिर आपको उसको सुनना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके लेसन पे क्लिक करना है। गूगल लेंस आपको पूरा पढ़ के सुनाएगा। तो फ्रेंड्स गूगल लेंस का जो लास्ट ऑप्शन है वो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन है। आप इसकी हेल्प से किसी भी अदर लैंग्वेज को हिंदी, इंग्लिश या फिर जिसमें भी आप चाहते हो उसमें इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है खासतौर पे आपको उस टाइम पे बहुत काम आने वाला है जब आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं और आपको उस स्टेट की लैंग्वेज पता नहीं है और आपके सामने कोई वर्ड है जो कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है। तो आप इस ऑप्शन की वजह से उस लैंग्वेज को हिंदी, इंग्लिश या फिर आप जिसमें भी समझते हैं उसमें आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कैसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सामने जो बुक है वो पूरी इंग्लिश में है और मुझे इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप देखोगे ऑटो डिटेक्ट लिखा हुआ है। तो इसने इसको ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करके मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको किसी लैंग्वेज के बारे में पता है, अगर आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको बस इतना पता है ये मराठी में लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा है, उर्दू में लिखा है, तो आप यहाँ से जाके उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको नहीं पता कि जो टेक्स्ट है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आपको इसको ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज पे ही रहने देना है और उसके बाद आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है कि आपको उस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी चूज़ कर रखा है, आप चाहो तो कोई दूसरा लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा पेज है इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसने इसको पूरा हिंदी में ही ट्रांसलेट कर दिया है। आप उसकी फ़ोटो भी ले सकते हो और उसके बाद आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपने किसी टेक्स्ट की पहले से ही फ़ोटो ले रखी है या आपकी गैलरी में कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपनी गैलरी में जाना है और आपको उस फोटो को चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ़ोटो है मेरी गैलरी में थी। अब यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करके उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से किसी टेक्स्ट की फ़ोटो ले रखी है या आपकी गैलरी में कोई फ़ोटो है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं या उसमें से किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट करके, और जैसे कि आप देख सकते हो मैं कैसे इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो आप कॉपी कर सकते हो या फिर उससे लिसन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, गूगल लेंस में जो ये मैंने 5 ऑप्शन बताए हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, जो थर्ड ट्रिक है कि अगर आप 2 ऐप को यूज़ करते हैं और आप पहले वाले ऐप से लास्ट वाले ऐप पे जल्दी से स्विच करना चाहते हैं, तो जल्दी से स्विच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक के बारे में हर किसी को नहीं पता, हर कोई इस ट्रिक को यूज़ नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और दूसरा आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 2 ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में जल्दी से स्विच करना है, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप एक ऐप से दूसरे ऐप में जल्दी से स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और आपको गूगल क्रोम में जाना है, तो ये जो मेन्यू वाला बटन है आपको इस पर 2 बार जल्दी से टैप करना है, तो इस तरह आप गूगल क्रोम पे चले जाओगे। और उसी तरह अगर आपको दोबारा व्हाट्सएप पे जाना है तो आप उसको दोबारा 2 बार टैप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और आप एक ऐप से दूसरे ऐप में जल्दी से स्विच कर सकते हैं। ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आप किसी को ग्रीटिंग भेजते हैं या फिर आपको किसी को इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करना है, तो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल अपने आप ही उस टाइम पे उस पर्सन को मैसेज सेंड कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को डेली ग्रीटिंग भेजते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सुबह सोए भी रहेंगे तो भी आपके फ़ोन से अपने आप ही गुड मॉर्निंग का मैसेज चला जाएगा। या फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है सबसे ज़्यादा उस टाइम पे काम आएगी जब आपके किसी बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई फ्रेंड है जिसे आप बर्थडे विश या फिर मैरिज एनिवर्सरी विश करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि यार रात में 12 बजे तक आप जगह रहो, आपके फ़ोन से अपना भी विश वाला मैसेज चला है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्थडे विश वाला एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बर्थडे विश वाला मैसेज टाइप कर लिया है। अब मुझे जिसको भेजना है, अब आपको जिसे ये भेजना है उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब मुझे जिसे भेजना है मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इस मैसेज को जिस सिम से भेजना है यहाँ पे क्लिक करके आप उस सिम को सेलेक्ट कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर चूज करने के बाद और सिम चूज करने के बाद आपको ये जो प्लस वाला आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टाइम पे जाना है, ये जो टाइम लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको उस डेट और उस टाइम को सेट कर देना है जिस टाइम पे आप इस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं। तो मैं फटाफट उस डेट और टाइम को सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डेट और टाइम सेट कर दिया है। अब मैं इस टाइम पे इस मैसेज को भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ से आपको उसको सेंड कर देना है। अभी आप देखोगे ये जो मैसेज है अभी ये गया नहीं है, ये रात में जाएगा 11:59 पे। आप 12 बजे का भी सेट कर सकते हो, मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी को भी ग्रीटिंग वगैरह भेज सकते हो या फिर आप किसी को भी विश कर सकते हो और उसको यही लगा कि आपने उसी टाइम पे उसको मैसेज किया है। तो फ्रेंड्स, है ना ये कमाल की ट्रिक। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक दे देना। 5वीं और जो लास्ट टिप्स है वो भी बहुत काम की टिप्स है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और आप उससे 10 या 15 दिन बाद पैसे वापस लेने वाले हैं, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी विश करना बार बार भूल जाते हैं, या फिर आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो आप अपने मोबाइल में उस इवेंट का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका मोबाइल आपको 2 या 3 दिन पहले ही रिमाइंड कर देगा कि भाई परसों आपको किसी से पैसे लेना है, या फिर आपको अपने फ्रेंड को विश करना है, या फिर आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। तो इस तरह ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन बताता हूँ कि आप इस रिमाइंडर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने डेट या फिर टाइम दिया हुआ है कि भाई मैं इस डेट को आपको पैसे देने वाला हूँ और आप भूल जाते हैं, या फिर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसका आप बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी विश करना बार बार भूल जाते हैं और फिर आपको बाद में अच्छा नहीं लगता कि यार मैं उसका बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी बार बार भूल जाता हूँ और वो मुझे हमेशा विश कर देता है, या फिर आपका कोई खास इवेंट है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे आप मिस नहीं करना चाहते, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है आपको रिमाइंड करा देगी। तो इसके लिए आपको जाना है अपने कैलेंडर में। उसके बाद ये जो प्लस वाला आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इवेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी और काउंटडाउन। तो यहाँ पे मैं आपको बर्थडे का रिमाइंडर सेट करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बर्थडे सिलेक्ट है, यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड का नाम फिल कर दिया ताकि मुझे याद है कि मेरे किस फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस डेट को उसका बर्थडे है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया 17 जून को मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो डेट सेट करने के बाद आपको रिमाइंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड के बर्थडे से 3 दिन पहले आपका फोन आपको रिमाइंड कराए, जिस दिन बर्थडे है उस दिन तो आपको रिमाइंड कराएगा ही, आपको 3 दिन पहले भी रिमाइंड करा देगा कि भाई 3 दिन बाद आपके फ्रेंड का बर्थडे है। तो यहाँ से आप चाहो तो इस फीचर को एनेबल कर सकते हो या फिर आप इसे ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो उसी दिन आपको रिमाइंड कराएगा जिस दिन उसका बर्थडे है, या फिर आप चाहते हो कि भाई मुझे 3 दिन पहले ही मालूम पड़ जाए तो यहाँ से आप इसको एनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका फोन 14 और 17 2 दिन आपको रिमाइंड करा देगा
यहाँ से आपको उस टाइम को सेट कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि आपको अपने फ्रेंड को विश करना है। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो यहाँ से आप अपने फ्रेंड के बर्थडे को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हो। उसी तरह आप इवेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने इवेंट का जो रिमाइंडर है सेट कर सकते हो। यहाँ से आप किस तारीख से किस तारीख तक आपका इवेंट है डेट सेट कर सकते हो। उसके बाद रिपीट पे आप क्लिक करके यहाँ से आपका मंथली है, वीकली है, यहाँ से आप सेट कर सकते हो, डेली का है। उसके बाद रिमाइंडर पे क्लिक करके यहाँ से आप 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले या फिर 1 या 2 दिन पहले का रिमाइंडर सेट कर सकते हो। तो आपका फोन आपको 1 या 2 दिन पहले ही आपको रिमाइंड कर देगा कि भाई आपका ये इवेंट आने वाला है और आपको रेडी रहना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट है, टाइम जोन वगैरह है, आप टाइम जोन सेट कर सकते हो, लोकेशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने इवेंट के बारे में कुछ लिख सकते हो कि भाई आप किस इवेंट में जाना चाहते हैं, आपका कौन सा इवेंट है। ये सभी चीज सेट करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो इसी तरह आप किसी भी डेट पे कोई सा रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इससे आपका जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपका मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ।